अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान हबीब और वादे के मुताबिक मैं ठीक 9 बजे आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये लाइव सेशन जो शुरू किया गया है, ये क्वारंटीन टाइम को जो है मैनेज करने के लिए शुरू किया गया है कि हम जो ये टाइम यूज़ ज़ाया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ रोज़ कोई ऐसी सेलिब्रिटी आपके सामने लाऊं जो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताए और आप लोगों के सवालों के जवाब दे और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये मैंने चीज़ शुरू की है और आई होप कि आप लोगों को जो है इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। वादे के मुताबिक जैसे मैंने कहा था कि आज हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री के किंग एक्टर और मेरे फेवरेट एक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनका नाम है फैसल कुरैशी। फैसल भाई के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ। मैंने फैसल भाई पे जो थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भाई ने क्या क्या किया। अब आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। माशाल्लाह 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी अवार्ड्स जीते हुए हैं। उसके अलावा जो है इन्होंने डेब्यू किया था 1985 में। 1985 में इन्होंने जो है एज अ चाइल्ड जो है चाइल्ड स्टार जो है डेब्यू किया था। और वो जो अंधेरा उजाला ड्रामा था, जो आपको याद होगा, बड़ा मशहूर ड्रामा था। बचपन से इस फील्ड में आ गए थे। उसके बाद एज अ हीरो जो इन्होंने डेब्यू किया वो था 1997 के अंदर, और वो था मजदार, जावेद फाजिल साहब का। जावेद फाजिल साहब इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर जो है डायरेक्टर थे। और उसके अलावा फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म के अंदर इन्होंने डेब्यू किया था 1993 नंगे पाँव के नाम से। अक्सर लोग कहते हैं कि सज़ा के नाम से उनकी पहली फिल्म थी। आप बिल्कुल सही है कि सज़ा उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन नंगे पाँव पहले रिलीज़ हुई थी, इसलिए डेब्यू जो है नंगे पाँव कहलाती है। और ये 1993 में आई थी। टोटल फैसल भाई ने 19 फिल्में की हैं, जिसमें फिल्मों में मैं आपको बताता हूँ नाम। एज अ चाइल्ड स्टार उन्होंने किए हैं तेरे घर के सामने, बॉबी, कभी कभी, ये उन्होंने चाइल्डहुड जब बच्चे थे तब उन्होंने की थी। उसके बाद जब इन्होंने फिल्म के अंदर एज अ हीरो आना शुरू किया तो वो फिल्म के नाम है नंगे पाँव, सज़ा, इसके अलावा जो है मंटो, सॉरी अ लव स्टोरी, मारवी, पनाह और गदर। इस तरह की बेतहाशा इन्होंने फिल्म की। ड्रामा के नाम अगर आप देखने चाहें तो ड्रामा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, इतने नाम हैं माशाल्लाह, इतने नाम हैं जितने मैंने अपनी ज़िंदगी में सीन्स नहीं किए होंगे, उससे ज़्यादा माशाल्लाह फैसल भाई ने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। आपको याद होगा इन्होंने बचपन में जो ड्रामे शुरू किए थे, अंधेरा उजाला था, मिर्ज़ा एंड सन्स था। उसके बाद जो है बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग, जो बहुत ही कमाल ड्रामा था। ये ड्रामा जो है 99 के अंदर आया था, और जिससे जो है फैसल भाई बस फिर ऊपर ही जाते रहे, ऊपर ही जाते रहे। और उसके बाद इससे पहले जो है बच्चों की अदालत इन्होंने जब चाइल्ड स्टार थे तब किया था। उसके बाद जो है इन्होंने कहा मैं और तुम किया, तुम मेरे हो, बशर मोमिन, किस दिन मेरा ब्याह होगा, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, कितना कमाल ड्रामा था। मैं अब्दुल कादिर हूँ, इसके अलावा खलीश और मुकद्दर, जो अभी कुछ देर पहले उसका एपिसोड जो है ख़त्म हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फैसल भाई ने कमाल परफॉर्मेंस दी है। और जहाँ शोज़ की बात करते हैं, जहाँ पर फैसल भाई ने लाइव शोज़ किए हैं, लाइव पहला मॉर्निंग शो था उनका मुस्कुराती मॉर्निंग पहला शो था जिसमें वो लाइव जो है प्रॉपर तौर पे जो है मॉर्निंग शो में आ गए। तो उससे पहले उन्होंने शोज़ किए थे। जब ये कराची में शिफ्ट हो रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक ARY के लिए शो किया था, ARY बिलियनियर। इसके अंदर जो है सरवत इनके साथ याले जो है इनका पहला इनके साथ शो था, जो इन्होंने दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने ARY के मॉर्निंग शो और GA के मॉर्निंग शो एज अ गेस्ट भी किया। उसके बाद प्रॉपर जो शो शुरू किया मुस्कुराती मॉर्निंग था। उसके बाद सलाम ज़िंदगी ARY पे था, और जो है उसके बाद खुश रहो पाकिस्तान बोल्ड एंटरटेनमेंट में भी चल रहा है। इससे पहले जीत का दम हम TV पे भी किया। माशाल्लाह इतना ये तो मैंने कुछ हद तक आपको छोटे छोटे नाम लिए हैं, ये इतना काम किया है। फैसल भाई एक बहुत अच्छे, जिस तरह आप जानते हैं, एक्टर हैं, उसके साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। और अभी कुछ देर में जो है हम फैसल भाई को लाइव लेंगे, उनसे हम बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप लोग कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो उनसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं जो है इस वक्त फैसल भाई को कुछ ही देर में लाइव लेने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, मैं वालेकुम अस्सलाम। लुबना इदरीस का मैसेज है हेलो। हसन का मैसेज आया हेलो। मुनीबा का मैसेज आया हेलो। लुबना अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक का सवाल है ज़मीना का कि आपकी एज क्या है। एज क्यों पूछनी है भाई
अच्छा, मोहम्मद आमिर क्या आया है? अच्छा, उनका भी आया। एज क्या है आपकी? अच्छा, जरमीना का मैसेज है कि वेयर इज़ योर वाइफ। मेरी वाइफ जो है इस वक्त लाहौर में है, और क्वारंटीन टाइम की वजह से सब चीज़ें जो लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो चुका है, इस वजह से जो है वो लाहौर में स्टक है। और मिनहाल का है हेलो मैसेज। और नरगिस नाहिद मेरी जो है मदर का मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जो है इसी तरह जो है ईशा का मैसेज आया है, हेलो ईशा। और जरमीना का मैसेज आया है भाई, जो है क्या, बिल्कुल क्वाइट। आपको आवाज़ आवाज़ मेरी आ रही है ना? इसी तरह जो है फ़ायज़ा का मैसेज आया है, फ़ायज़ा ख्वाजा का हेलो। और जेड, अच्छा बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जब मैसेज करते हैं तो उनके जो निक होते हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है मैं उनका नाम नहीं ले पाता। तो प्लीज़ अगर आपके जो है जैसे Z_गुलाम है, मुझे नहीं पता Z फॉर क्या है, तो आप एक काम कीजिए कि अपना नाम लिख के डॉट 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 लिख के आगे मैसेज लिखेंगे तो मैं आपका नाम भी ले सकूंगा, इस तरह आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। और अगर मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाता तो एक काम कीजिए, वो दोबारा कॉपी करके आगे पेस्ट कर दें, ताकि हम जो है मैं और या फिर फैसल भाई साथ होंगे तो हम लोग आपके मैसेज पढ़ते रहेंगे। खान का मैसेज है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसी तरह जो है बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बात है। और तशफीना जी का मैसेज आया है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इसी तरह जो है उर्वा हुसैन का मैसेज आया, हेलो हेलो। नुमान भाई मसूद का मैसेज आया, मसूद ने दोबारा ज्वाइन किया, माशाल्लाह मसूद हमारे रेगुलर हमें जो है। और जी फैसल भाई आ गए हैं, मैं फैसल भाई को लाइव लेने लगा हूं। तो दोस्तों मेरी खुश नसीबी और आप लोगों की कि आज आप उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो कुछ देर वेट कीजिए, मैं फैसल भाई को लाइव ले रहा हूँ। जी फैसल भाई को रिक्वेस्ट जा चुकी है और कुछ ही देर में फैसल भाई में वाले। नुमान, तुम्हारी आवाज चली गई, मुझे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं फैसल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। यार फैसल भाई आप तो और यंग हो गए, हमें कॉन्शियस करते जा रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्लीज नहीं है माने, भाई। आप तो मुझे छोटे लग रहे हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बस वो असल में रेस्ट हो रहा है, घर पे बैठे में सुकून चल रहा है, तो बस वो इस वजह से। कैसे हैं सब? फ्रेश। हाँ। सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। फैसल भाई माशाल्लाह, पहले तो थैंक यू सो मच आप आए। और यहाँ पर वेलकम। कितने लोगों की फरमाइश थी कि फैसल भाई को बुलाइए, हमने उनसे बात करनी है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखना है। और फैसल भाई क्या रूटीन बनाया हुआ है एक्सरसाइज का आजकल? वैसे तो आपको मुझे पता था कितना टफ टाइम चलता था, आजकल क्या है एक्सरसाइज का? यार छत पे थोड़ी बहुत जो हो जाती है वही कर लेता हूँ, घर के काम कर लेता हूँ। बाकी एक पंचिंग बैग रखा हुआ है, उस पे सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता हूँ जाके। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और आप अच्छा एक बात बताइए फैसल भाई, नॉर्मल दिनों में आपको देखता था, आप मॉर्निंग शोज भी करते थे, उसके साथ साथ फिटनेस पे भी ध्यान रखते थे, उसके साथ साथ आप जो है ड्रामे की शूट पे भी जाते थे, फिर बीच में कमर्शियल शूट भी, फिर आप जो साइकिलिंग का शौक बीच में जो है आपको आ गया, तो उस वक्त साइकिल भी आप चलाते थे रेगुलर। जो है इतना कुछ आप कैसे कर लेते हैं, मतलब इतना आप क्रिकेट भी टाइम जब। क्रिकेट भी हम साथ क्रिकेट। खेलते हैं। जी जी, मैं आप लोगों को बता दूं हाँ। कि फैसल भाई एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप एक्टर और एंकर तो जानते ही हैं, इनके और जो है साथ साथ इनको जो शौक है, ये जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारी शोबिस की टीम के एक ऐसे प्लेयर हैं, जब हमें बुरा वक्त आता है और हमारे स्कोर नहीं हो रहा तो फैसल भाई को बेच के हम स्कोर को तेजी से बढ़वाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके साथ साथ हमारे एक ऐसे स्पिनर जो एक ही वक्त के अंदर जो है ऑफ स्पिनर हैं, बेसिकली ऑफ स्पिन भी करते हैं, दूसरा भी करते हैं और स्ट्रेटर वन भी करते हैं। ये हमारी जो है टीम के अंदर वाहिद बॉलर हैं जो सारी तरह की बॉल कर लेते हैं ऑफ स्पिन में, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बॉलर नहीं जो ऑफ स्पिनर सिर्फ ऑफ स्पिन कर सकता है। इसके साथ साथ बाइक का इनको बहुत शौक है, कमाल इन्होंने बाइक रखी हुई है। बाइक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल 117 रखी। ये हार्ले डेविडसन की बाइक है और ये स्पेशल एडिशन है, ये स्पेशल बनवाई जाती है। बाइक के साथ साथ इनको जो है ये फैसल भाई एक्टिंग चले माशाल्लाह आपका, उस बारे में तो मैं बात करता ही हूँ। ये जो आपने बाइक स्पेशली बनवाई है और बाइक का शौक, ये किस तरह आप करते हैं पूरा यार? नुमान, जरा पीछे से शुरू करते हैं,
ठीक है। ठीक है। ठीक है। देयर वाज अ टाइम जब एक एक टाइम आया था मुझ पे, जब बहुत बहुत बुरा वक्त आया था ठीक आफ्टर है। माय फादर, जब उनका इंतकाल हुआ। ओ तो नो। आई वाज गोइंग थ्रू विद अ लॉट, मतलब आप लोग तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने ठीक है। माइनस से स्टार्ट किया। ओ हो। और मैं कई दफा ये बात बता चुका हूँ, लेकिन शायद यहाँ नए लोग होंगे तुम्हारे इस पे, तो वो हम्म। सुन रहे होंगे। अ, ऐसा भी टाइम था कि जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे भाई। ऐसा भी ठीक टाइम है। था जब पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। सही है। एक ही जूता होता था, कई कई दिनों तक पहनते थे। मैंने अभी अरे। थोड़े दिन पहले समीना आपा का जो प्रोग्राम होता है उसमें बताया था कि कई हम्म। दफा ऐसा हुआ कि शान साहब ने अपनी कोई जैकेट मुझे गिफ्ट कर दी, वो मैंने अरे। पहन ली। कभी जो है वो मेरे कुछ दोस्त जिनसे जाके मैं कपड़े ले आया करता था, वो मैं पहन हम्म। लिया करता था, बिकॉज शोबिज में तो मैं आ गया था, मेरा और कोई काम नहीं था। ठीक है। तो इन सारी चीजों से मैं गुजरा हूं। और यू वोंट बिलीव, मैं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल भी चला हूँ ओ। जब मैं फिल्मों में काम कर रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी टाइम था कि मैं रक्षों में घूमता था, बिकॉज जितने पैसे हम्म। होते थे उसमें सही रक्षे है। में ही आया जाया जा सकता था। आज लोग कभी कभी मुझे कहते हैं, अभी मैंने वार्डरोब की एक वीडियो लगाई तो लोग कुछ कह रहे थे कि यार इतनी बड़ी वार्डरोब और ये और वो। जी मैंने तो देखी है, मैंने देखी है। मैं हंस रहा था इस बात पे, हम्म। बिकॉज जो भी कमाया यहीं से कमाया। बिल्कुल। मुझसे जब अक्सर लोग कहते हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके क्यों नहीं काम करते, तो मैं कहता हूँ यार हम्म। इस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो कैसे हो सकता है कि मैं इस मुल्क को छोड़ के कुछ और सोच सकूं। तो ये एक एक मेरी इनिशियल वो थी। काम मैंने बहुत सही किया, सही अल्लाह बात। का शुक्र है। मैंने क्या माशाल्लाह। काम किया यार, परवरदिगार है काम कराने वाला। बस एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में रखी थी, दैट वाज फोकस। तुम अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे, देयर वाज अ टाइम जब जब मैं कॉलेज से खेलता था, तब मेरे पास ये मार्जिन था कि मैं अपना क्या कहते हैं, मैं क्रिकेटर बन सकता था। और मैं कोशिश करता, मैं ज्यादा नहीं, कायदे आजम ट्रॉफी तक तो खेल ही लेता है यार। जी ठीक हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इंटरनेशनल टीम में नहीं भी जाता तो, हम्म। लेकिन हालात ने बहुत सारी चीजें करने नहीं दी। मैं अक्सर ये मजाक में कहता हूँ, लोग आजकल अपनी 20s की पिक्चर्स लगा रहे हैं, फ्रॉम द एज ऑफ हम्म। 90, फ्रॉम द एज ऑफ 19 टिल द एज ऑफ 28-27। मैंने जवानी नहीं देखी भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अरे। मैंने सिर्फ काम किया, मैंने पागलों की तरह काम किया है। मैंने ना दिन देखा है, ना रात देखी है, ना मैंने ये देखा है कि मैं कब सो रहा हूँ, कब कितना सो रहा हूँ, कितना नहीं सो रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ। मैंने सिर्फ काम किया। और मैंने कहा ऐसी की तैसी हर चीज की, सिर्फ मतलब अपना नाम बनाना। तो उस तकदौक में मैं बस लगा रहा। तो वो जब जाके फिर एक एक सक्सेस मिली, बूटा सुपर हिट हो गया था, लेकिन उसके हम्म। बावजूद मेरे पास कोई पैसे नहीं आए थे। ठीक है। मैं जब कराची आया हम्म। 2002 में, 18 साल पहले, तो मैंने यहाँ उमराव जान अदा किया। हालांकि उससे पहले मेरे ड्रामे हिट हुए थे, सारा कुछ था, बट हम्म। वो एक समझ लो कि ब्रेड एंड बटर शुरू हुआ था। ठीक है। ठीक है। उससे वो नहीं हुआ था कि मतलब मैं जीरो पे आ गया था। बूटे के बाद से लेके कराची आने तक के टाइम में, वो जो 4 साल थे, मैं हम्म। जीरो पे आ गया था। तो फिर वहां से जब मैंने हरजाई किया, हम्म। हरजाई था मेरा एक सीरियल, जो मैंने कराची आके मेहरीन जब्बार के साथ किया था। ठीक है। उसने मेरी जिंदगी में एक मेन टर्निंग पॉइंट वो लेकर आया। एंड इन कराची देयर वाज अ हम्म। कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन था। ठीक है। और उस कंपटीशन में मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ, हुमायूं ने, हुमायूं हम्म। को लोग कहते थे कि फैसल का कंपटीशन है, हुमायूं सईद ठीक जो है। है। बिल्कुल। और मैं ये मजे की बात बता रहा हूँ, हुमायूं ने मुझसे उस जमाने में कोई 6 से 7 सीरियल नॉन स्टॉप करवाए थे कि मैं कराची में सेटल हो जाऊं। अच्छा ये अच्छा कितनी अच्छा मजे की अच्छा। बात है। ठीक है। अरे। हम्म। तो ये क्यों मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, या क्यों मैं हुमायूं से इतना प्यार करता हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है
फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। हम्म, और देखो नुमान, होता ही है कि हम हमारा अपना भी एक एक इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारा हम्म, अपना भी एक फोकस होता है। हम्म, चूंकि मैं सिर्फ काम ही कर रहा था, तो वो लोगों को पता था कि यार ये सिर्फ काम ही कर रहा होता है, इसने जो है वो कहीं इधर उधर इसका दिमाग नहीं है, फोकस कहीं और नहीं जाता। फोकस नहीं कहीं और नहीं जाता। उस वक्त हम्म, व्हाट्सएप नहीं था, उस वक्त ये सोशल मीडिया के सोशल ड्रामे नहीं मीडिया थे नहीं था। इतने। हम्म, सो टोटल फोकस सेट के ऊपर भी हम्म, सिर्फ काम पे होता था, हम सिर्फ हम्म, काम करते रहते थे। और पता ही नहीं होता था मोबाइल है कि नहीं है, किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है, कितने कितने घंटे हम काम करते थे। हम्म, तो करते करते फिर जाके अल्लाह ताला ने जो है वो मजीद साथ दिया। और अ, वो जो एक एक चीज मैं चाहता था वो फिर जाके बनी। और फिर आई मेट बाबर जावेद, फिर हम्म। वहां से उनके साथ भी आपने जो माशाल्लाह बहुत काम किया। उसके साथ तो मेरे 8-9 ड्रामे हैं हम्म, जो कि बैक टू बैक सुपर हिट थे। जी सुपर हिट थे, वहां बिल्कुल। से फिर पैसे आने मुझे शुरू हुए। उसमें मुझे मनो उस सलवा है, उसमें घोस्ट हम्म, है, मेरी अनसुनी कहानी है, उसमें पता नहीं कौन कौन से ड्रामे हैं, मेरी जात जर्रा बेनिशान है। सो उस यू वक्त नो आपसे लाइक ना किसी ने पूछा था कि यार फैसल भाई आप जो है क्या। माशाल्लाह हर चैनल पे छाए हुए हैं। तो आपने एक जगह एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मैं हर चैनल पे नहीं छाया हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो छा जाता है। ये वही दौर है जब आप ये लगातार आपके सारे सुपरहिट ड्रामे आ रहे थे ना, तो हर बंदा यही, ये मुझे आपका इंटरव्यू आज भी याद है उस वक्त का। यार वो पता है देखो, मैं उस वक्त भी यही कहता था कि हम्म, अल्लाह से ना दुआ ये करनी चाहिए कि जो आप करें वो आपका काम नजर आ जाए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। वो मैं यही दुआ कर रहा होता था, हर वक्त मैं यही दुआ करता था। अभी भी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कौन सा एक्टर पसंद है, आपको फलाना ये पसंद है, अच्छा किस एक्टर को काम नहीं करना चाहिए। तो मैं यूं हम्म, देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ भाई क्यों किसी को काम नहीं करना चाहिए यार, सबको काम करना हम्म, चाहिए। सब मेहनत कर रहे होते हैं, सब इसीलिए आए हुए होते हैं कि वो अपना नाम बनाए, अपनी एक जगह बनाए, मेहनत करें। और फिर ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला फिर आपको एक एक जगह देता है, आपको एक मकाम देता है, तो फिर वो आपसे काम भी लेता है। तो बिल्कुल, चलो बिल्कुल। एक एक मैंने उस चीज को ये समझा कि ठीक है, ये अगर अपना क्या कहते हैं, लोग अगर इस तरह से मेरी वजह से, अगर अब जैसे मेरे भी कोई काम आया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम्म, मैं भी किसी लोगों के और के काम आऊं। काम है, बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल। यस। तो फैसल भाई, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं फैसल भाई के साथ, मेरी खुश नसीबी कि मैंने काफी काम किया है, क्रिकेट खेला है, हमने टूर्स भी किए। लेकिन इतनी बातें और ये जो किस तरह ये फोकस लेके चलते हैं, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। जैसे कि आप लोग भी अक्सर लोग होंगे, पहली बार पता चल रहा है। फैसल भाई, इसके पीछे आपकी जितनी मेहनत है, मुझे सिर्फ मैं आइडिया ले सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि सुबह मॉर्निंग शो है, फिर आपका ड्रामा, जैसे मैंने अभी सवाल किया था, तो ये चीजें मैं देखता था। वाकई इसके पीछे बहुत वो है, मेहनत है। अच्छा, थोड़ी सी चटपटी बातें भी करते हैं फैसल भाई। ये बताइए, माशाल्लाह ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी ऐसी कोई फैंस ना निकली हो जो कि आप कहें कि डाइंग हार्ट फैन हो। कोई ऐसी फैन जो कह जिसने बोला होगा फैसल मुझे आप जो है जवाब दें, मुझसे मिले वरना मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी, या मैं जो है अपने आप को कुछ कर लूंगी। कभी ऐसा कोई फैन मिली है आपको? यार इस तरह के मैसेजेस आते हैं, पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। अब वो ऑब्वियसली अब चूंकि यू नो आई एम आउट ऑफ दैट थिंग, हम्म, वो जो एक यंग क्रश होता है। हम्म, अब देर आर पीपल, दूसरे बॉयज हैं हमारे जो इतने प्यारे प्यारे आए हैं, सो दे दे आर न्यू क्रश। तो हमारे साथ तो एक जनरेशन क्या, हमारे साथ तो दो जनरेशन बड़ी हो गई यार। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अगर तुम अंदाजा लगाओ फ्रॉम बचपन में 92। बचपन में आने का यही नुकसान होता है। हाँ, ये है, आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन द एज ऑफ 17। तो इसमें तो ऑब्वियसली कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये है कि देखो काम जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैंस बिल्कुल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये सच बात बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फैंस बिल्कुल। हमारे इस दौर में जिसमें आज हम हैं, बड़ी मुश्किल से आपको लॉयल फैंस मिलते हैं। तो वरना तो ये हम्म, होता है कि वो अगर आप कहीं जाते हैं तो लोग जो है वो हर एक से पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं।
लोग जो है वो हर किसी के पास जाने की कोशिश करते हैं, हर हम्म किसी को टैग करने की कोशिश करते हैं कि हम्म जी उनको वो अपना क्या कहते हैं, उनको अटेंशन मिल जाए। हम्म तो लेकिन जो लॉयल फैंस है, जो आपके काम का फैन है ना, हम्म वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कभी कभार कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, अच्छा उनको दिल करता है जवाब देने को, लेकिन मसला ये है नुमान कि एक इंसान है जो अचानक से जागा है और उसने आके हम्म, आपके लिए मतलब खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, सही है उसको पता सही ही है। कुछ नहीं है। तो फिर बंदा उससे क्या बहस करे, उससे क्या बात करे? तो सही बात। बस फिर उनको अच्छा फिर मैं ज्यादा अटेंशन नहीं देता। अच्छा फैसल भाई, इस इंडस्ट्री में आपका कोई जो बेस्ट दोस्त हो, एक या एक से ज्यादा, कोई ऐसा इंडस्ट्री में इतना साल आपने रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाते, कहते हैं यार दोस्त वही सही है जो बचपन में थे। लेकिन आपका तो माशाल्लाह आपके साथ बहुत लोगों ने करियर स्टार्ट किया है, तो आपकी चंद लोगों से मैं देखता भी हूँ, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ऐसे कोई दोस्त आपके? यार मेरे ऑन स्क्रीन अगर तुम बात करो तो हम्म, पूरी दुनिया जानती है एजाज और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जी। ठीक है ना? और वो यहाँ ऐसे शेरी है। ऐसी बातें नहीं करो मेरा तो वो तो वो बिल्कुल नुमान ऐसे सीन है मेरा और एजाज का, जैसे एक एक है हम दो, मतलब मैं बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह उससे प्यार करता हूँ। वो मुझ पे अक्सर रोब भी डालता है, मुझे समझाता भी है, मुझे मुझे ट्यून भी करता है। मेरी जिंदगी में मैं बहुत लाउड था एक टाइम हम्म पे। मैं एक एक टाइम आया था छोटा सा मुझ पे, जिसमें मैं बहुत तौर पे मैं डिस्टर्ब हो गया था। हम्म सो उस टाइम पे जाज ने जिस तरह से मुझे हैंडल किया है, मैं हम्म सच बताऊं, और कोई नहीं हैंडल कर सकता था। लेकिन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे तो बहुत दोस्त हैं यार। बेस्ट फ्रेंड्स में ऑब्वियसली एजाज आता है, लेकिन फखर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, फखर आलम से। हाँ, फख्र फख्र इज आलम। लाइक ब्रदर टू मी। बहुत घर आना जाना है, बहुत मिलना अच्छा जुलना अच्छा। है। नवीद रजा, तुम्हें नवीद पता है, रजा, वो तो हाँ। बिल्कुल नवीद ही रजा, मतलब वो समझ लो कि वो इंडस्ट्री में मेरे सामने आया है। मैं वो शो बिल्कुल होस्ट कर रहा बिल्कुल, था मुझे जिसमें याद है। उसने कंपटीशन लड़ा था, हम्म, और उसके बाद अल्लाह ने उसका हाथ थामा। हाँ तुम माशाल्लाह। मेरे सामने आए नचले हाँ, में मैं मेहनत आपके सामने करके, आया, बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे वाला शो जो है वो हुमायूं ने जज किया था। हाँ बट जी, हाँ उसके जी। बाद जितने बॉयज आए वो तुम्हारे सामने हैं। फिर अपना फैजान फैजान फैजान, बिल्कुल छोटे भाइयों की फैजान, तरह है मेरे। हाँ। बाकी अपना क्या कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कामरान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, कामरान जिलानी हमारा कामरान जनानी। अपना हमारी इंडस्ट्री का है। हमने बहुत कम काम किया, लेकिन जितना किया मुझे बड़ा मजा आया उसके साथ काम करके, बड़ा फैन हूं मैं उसके काम का। बहुत अच्छा काम करते हैं। शिफात से मेरी रिसेंटली दोस्ती हुई है। हाँ, शिफात बड़ा बड़ा मजे का अच्छा आदमी है, बड़े मजे का है, बड़ा मजे बहुत का है। अच्छा है। कुछ हमारे पुराने दोस्तों में जैसे हम बड़े शुरू से कुछ दोस्त हैं। हम्म उसमें शहजाद नवाज साहब हैं, हुमायूं हैं, हम्म अदनान सिद्दीकी है, हम्म अदनान जिलानी साहब हैं। उसमें अपना हमारे फुरकान टी सिद्दीकी हैं, हम्म एहसन तालिश हैं, और हम्म। इस तरह की बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो सो एक दौर आया था हम फैसल लोग भाई, हम्म, एक दौर आया था कि जब देखते थे कास्ट में फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, इजाज असलम, चार पांच नाम ही होते थे जी, इनमें से किसी को हीरो लेना है। अब ये रोज आप लोग साथ उठने बैठने वाले कैसा वो वक्त गुजरता होगा? अब आपको फोन आता होगा, यार तुम्हें इस ड्रामे के लिए कॉल आई है? हाँ मुझे आई है, मुझे वो बोल रहे थे इस चक्कर में। तो अब वो सारी दोस्ती आपका, क्योंकि पांच छह ही वो स्टार्स हैं जो लीग के मेन हीरोज थे। अब जो है, अब जाके जो है नई जनरेशन थोड़ी ऊपर आ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन में जरा सस्ता भी बनाना पड़ता है, तो जरा नीचे चले आते हैं। लेकिन वो भी होता होगा कि आपका दोस्त बैठा हुआ आपको बता रहा है कोई कि यार वो मुझे भी ऑफर आ रही है इसी ड्रामे की, ऐसा हुआ था? यार मैं अच्छा मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, कभी भी कोई जेलेसी फैक्टर हमारे बीच में नहीं रहा, किसी के हम्म बीच में भी। हम्म एक टाइम, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, एक 3 साल का, एक ऐसा 4 साल का टाइम आया था जिसमें सिर्फ हम ये 3 या 4 ही नाम रह गए थे। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक दौर आया जिसमें फहद आया। अच्छा, अब मैं अगर फहद की हाँ बात करूं, फहद अ, अब बहुत बिजी है आजकल, लेकिन उसको जब माशाल्लाह। टाइम मिलता है हम्म वो मेरे, वाकई में सच बताऊं, वो मेरे बिल्कुल भाइयों हम्म की तरह है, फहद मुस्तफा। हाँ उसके आने से पहले तक हम 4 ही रह गए थे।
और जब फहद बिल्कुल। आया है तो वी हम्म। ड्रैग हिम इनटू दिस के भाई काम कर। तो उसको उसने फिर वो भी इतना फोकस आदमी था। हम्म। फिर उसके बाद बाकी लोग आने शुरू हुए और इंडस्ट्री में एक चेंज आना शुरू हुआ। लेकिन ये हकीकत है कि एक एक मैं तुम्हें मजे की बात बता रहा हूँ। हम्म। अगर ऐड का फोन आ गया मुझे, सही है। तो मैंने इजाज को भी बता देना है, अदनान को भी बता देना है और हुमायूं को भी बता देना है कि मैंने इतने पैसे कोट किए। ठीक है। अगर हुमायूं को फोन आ गया है तो हम्म। उसने मुझे भी बता देना है और हम तीनों को बता देना है कि भाई मैंने इतने पैसे कोट कर दिए। अच्छा, अदनान ठीक भी है। ये करता था, इजाज भी यही करता था। तो ठीक है। हमें कभी भी वो बड़ी लड़कियां जो हमारे साथ काम करती थी, हम्म। वो ये कहती थी, उस वक्त इतना काम भी नहीं था नुमान, मैं तुम्हें सच हम्म। बताऊं। और अच्छा वो बड़ी अच्छा अच्छा। लड़कियां ये कहती हाँ, थी कि चैनल्स कम थे ना, चैनल्स कम थे, हाँ, बिल्कुल। वो कहती थी कि हम्म। हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि तुम्हारा मैंने कहा देखो भाई, हम सबका ये मानना है, आज तक हम सबका ये मानना है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलना है। वो उसी को बस मिलेगा। अपनी जो मेहनत है ना वो करते जाओ। हम्म। तो हम्म। ये हमने एक चीज रखी थी। और फिर हमने एक और चीज रखी थी कि हम्म। बीच में लड़वाने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल तो होते हम हैं, क्या करते बिल्कुल थे होते हैं। कि अगर किसी ने बैठ के मुझसे ये बात की है कि इजाज असलम तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, तो मैं कहता था हम्म। एक मिनट रुको। मैं इजाज को फोन मिलाता था, मैं कहता था यार ये सामने ये बंदा बैठा हुआ है, ये कह रहा है तुमने ये बात की है। कहता अरे बात कराओ जरा इसकी, ऐसी की तैसी। तो यही हुमायूं भी करता था, यही अदनान भी करता था। और हम आज सही भी है। यही करते हैं कि अगर दिल में गुड। कोई बात आ जाए, हम्म। ठीक है, तो हम हम्म। ठक करके एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई ये क्लियर कर पता चला लेते है हैं इस बात इसमें को। क्या है ये मसला। तो हम तो उस आदमी को हम्म। अब वो लोगों को पता चल गई ये बात। तो वो अब कोई ना बीच में हमारे साथ लगाई बुझाई वाला सीन नहीं करता। उनको पता है भाई ये बड़े पक्के हैं सारे, इनके साथ लगाई हम्म। बुझाई नहीं हो सकती। तो मैं आपको मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। फैसल कुरैशी इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिन्होंने कई एक्टर्स को बनाया है। मैंने खुद देखा है कि ये जो है, इन्होंने दूसरे समी खान, फहाद मुस्तफा, ऐसे कई लोगों को मेन लीड कैरेक्टर देके अपने ही ड्रामे के अंदर उनको सपोर्ट किया कि ये नए लड़के आएंगे, ऊपर जाएं। ये मेरी आंखों देखा हाल है कि बहुत सारे लोग जो आज इंडस्ट्री में नाम से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको फैसल भाई ने इतना सपोर्ट किया है। मैं खुद देखता था कि यार फैसल भाई माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है और दूसरे को हीरो बना रहे। वो फिर मुझे समझ में आया कि फैसल भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे सामने हुआ है। फैसल भाई, ये जब आप ये जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ काम पे फोकस करते करते थे, तो जब काम के अंदर कभी कभी इंसान जब फोकस करता है तो बीच में दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे लोग आपके जो दूसरे दोस्त जिनको आप कभी समझ रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये जो ग्रुप था वो तो लैद है, लेकिन चंद आपने सोचा कि बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया होगा, दिल खराब होता है, यार मैं तुम्हें इतना अच्छा सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन मुझे मालूम है आपका दिल ऐसा है कि आप चुपचाप वहां से छोड़ के निकल जाते होंगे, हाँ, बात नहीं होगी। मैं चुप हो जाता हूँ। मैं उनके बारे में बात नहीं करता। मैं खिलाफ किसी के बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी के खिलाफ बात करूं। अगर मैंने देखो, मुझे बड़े लोग ये मतलब मुझे इतना डांटता था इजाज हम्म। के तू हर बंदे पे यकीन कर लेता है। मतलब इस तरह मत किया कर दिल के तू। साफ होंगे ना, जब इंसान हाँ, दिल तो का साफ होता है यही तू करता हर है। एक को जो है वो अपना क्या कहते हैं, ये भी करवाओ, वो भी करवाओ, फलां भी करवाओ। और ये मेरे साथ कोई पहली दफा नहीं हुआ है। मेरे साथ कोई 20-25 दफा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग मेरे ऐसे जिंदगी में आए हैं जो मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। ठीक है। ठीक सो है। अब इतनी सी तो इंडस्ट्री है यार नुमान, तुम्हें बिल्कुल पता ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको किसी ना किसी की बात कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच ही जाती है। और फिर जब पहुंच आप ही काउंटर जाती है। कर मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं तो काउंटर कर लेता हूँ। सीधा उस आदमी को हाँ। फोन करके या उसको अच्छा मैसेज है। करके कहता हूँ ये बहुत कि अच्छी बात है। मतलब ये मुझे पता चला है इसमें क्या सच्चाई है। और वो बंदा मेरे साथ लाइन पे होता है या वो ऐसा बंदा होता है जो जिसको मैं सामने बिठा लेता हूँ। तो जब ये बात मुझ हम्म। तक पहुंचती है तो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल जो है मेरा एक ब्लैंक वो आ जाता है। पढ़ रहे हैं आप सबके कमेंट, पढ़ रहे हैं आप लोग, बेफिक्र हैं। ये जो मेरा फैन हाँ। क्लब है ना, ये भी लगा हुआ है कि हमारे कमेंट तो पढ़ लें। अभी अभी पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं। ऐसे लोग हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी में कम से कम 100 से भी ज्यादा आए हैं।
और हम्म, आज वो कहीं नहीं है, आज वो सही कहा। कहीं नहीं है। हम्म, ठीक है, ना वो इंडस्ट्री में, ना वो काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो ना होने के बराबर कर रहे हैं। सो हमने तो जिंदगी में उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन अगर लोग नहीं समझना चाहते हम्म, और वो उनकी यही आदत है कि वो इसके मुंह पे कुछ है उसके हम्म, तो ये बड़ी बुरी आदत होती है। मुझे पर्सनली नुमान, मुझे नहीं समझ में आती ये चीज। ना मैंने कभी जिंदगी में सियासत की है हम्म, शोबिज में, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे साथ जो है वो सियासत करें। आपको सच्चा होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए। अगर कोई आपका मसला भी है, मतलब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, मैं अभी यहाँ नाम नहीं लूंगा। हम्म, ठीक है, हमारे मैच पे एक आदमी मुस्तकिल जो है वो बदतमीजी कर रहा था, और मैंने ऊपर जाके ड्रेस रूम में उसको मुंह पे कहा था कि मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आइंदा तुम ये हमारे साथ मैच ना खेलो। और मैंने मुझे याद है, तहसीन मैं भाई भी को था। मुंह पे बोला। हाँ, हम्म, मैंने कहा इस आदमी को हमारे साथ मैच में नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी है। तो वो बिल्कुल, कहने लगा कि बिल्कुल। यार यूं है फलां है, तो यूं है तो आप ये क्या बात। मैंने कहा मैं सही बात कर रहा हूँ, जब हम मैच खेल रहे हैं, हम मैच खेल रहे हैं। मैच अगर खेल रहे, बिल्कुल। आपकी अभी बॉलिंग नहीं आई है या हम्म, आपकी अभी बारी नहीं आई है, हम्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैच छोड़ दें, आप जानबूझ के बिल्कुल। जो है अपना क्या कहते हैं इस तरह की चीजें करें। अपना तो गुस्सा ये, जो है फील्ड पे और उस पे निकालें, हाँ, परफॉर्मेंस पे। जो आप काम कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ आप हैं, आप एक नेगेटिव आदमी होता है ना आपके ग्रुप में, वो हम्म, सबको बुरा कर देता है। बिल्कुल सही कहा। तो अच्छा फैसल भाई, इसीलिए, एक चीज बताइए। जो नए लड़के लोग हैं, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग होंगे जो इस फील्ड में हैं, मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आए, और क्या करना चाहिए उन्हें? या नुमान देखो, सबसे पहली तो बात यह है मेरी जान के इस काम ये काम आसान नहीं है। अब तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब तो बिल्कुल। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। बहुत ज्यादा है, बहुत टफ हो गया। सबसे पहले आप जब अपने आप को ये सोचें कि आपने एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, तो शीशे में खड़े होके सच्चे हम्म, दिल से अपने आप को देखें, और उसके बाद आप ये देख के कहें कि हाँ भाई तेरे अंदर कोई टैलेंट है या नहीं है। और ये टारगेट हम्म, रखें अपनी जिंदगी में कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो 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 आपका आइडियल हो। आप कहें कि यार मैं इस बंदे से अच्छा काम कर सकता हूँ। और ठीक है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये, मुझे भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं टिकटॉक की वीडियोस पे, ये वो ऑडिशंस एक्टिंग भेजते हैं। जज। भाई, टिकटॉक की वीडियो पे ऑडिशन कैसे हो सकता है? बिकॉज आपकी आवाज है, हम्म, आवाज तो ज्यादा काउंट की जाती है। ठीक है, हम्म, तो ये चीज लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। दूसरे की किसी आवाज पे डब स्मैश हो गया, टिकटॉक हो गया, हम्म, इस तरह की चीजें, उस पे आप ये चीजें। और फिर अगर आपने एक्टर बनना है, तो भाई इस जमाने में एक तो आपका फिट होना बहुत जरूरी है। चलो हम बहुत लोग तो जरूरी। बहुत काम कर गए, हम लोग तो अब डिफरेंट कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं। जब कोई ऐसा लेकिन टारगेटेड फैसल भाई, कैरेक्टर आप तो आएगा, अभी भी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। नहीं लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ना, कभी मैं फूल जाता हूँ, कभी पतला हो जाता हूँ। सो लेकिन फॉर न्यू न्यू पीपल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हाईली ग्रूम्ड हो, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। एक्टिंग कोई मजाक नहीं है। अभी मैं नए लोगों को देख रहा हूँ बहुत सारे, अचानक से कुछ लोग ना यूं आके नजर आने शुरू हो जाते हैं। यार ये हम्म, कहाँ से आया है यार? तो पता लगता है कि ये बंदा कितनी मेहनत करके आया है। मैं 100 दफा उसका नाम ले चुका हूँ। अभी 2 सालों के अंदर बिलाल अब्बास आके ऊपर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया माशाल्लाह। यार? या फहद मुस्तफा कैसे निकल के आ गया था हम्म, हम सब के बीच में से? हम्म, तो द पॉइंट इज, दिस इज योर फोकस। आपका काम है जो आपको स्टैंड आउट करता है, आपका काम है जो आपको कहीं लाके खड़ा करता है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये अभी आया और हिट हो गया। ऐसा तो हम्म, बिल्कुल नहीं होता। सही सालों है। साल मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम्म, मैं फहद की भी बात करता हूँ या मैं फवाद की भी बात करता हूँ, तो हम्म, फवाद के पीछे आप स्ट्रगल तो देखें कितनी है। कितने बहुत ज्यादा। साल उसने लाहौर में पहले अपना उसका बैंड था, फिर एक्टिंग उसने कितनी की है, फिर स्टेज कितना किया है, फिर उसके बाद उसने कितने ड्रामे किए हैं, फिर जाके जो है उसको एक राइज मिलना शुरू हुआ। आज माशाल्लाह पूरी दुनिया उसको जानती है। हम्म, सेम विद फहद।
सेम विद सो मेनी पीपल, तुम लोग भी उसमें हम्म। शामिल हो, हम्म। जिन्होंने पीछे कितना कितना काम किया हुआ है यार। हम्म। सो तब जाके जो है वो रातों रात, अगर आप कहें कि नहीं मैं होता स्टार है। बन जाऊंगा वो भी आज के दौर में, तो भाई आज के दौर में तो इट्स नॉट दैट इजी। फैसल भाई, सच ये तो बता रहा हमारे हूँ। एक्टिंग के लिए था, लेकिन इसके साथ साथ जो अक्सर लोग हैं जो पीछे आजकल शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल वगैरह के लिए या किसी चीज़ के लिए भी। अभी मैंने एक हम्म। हाल में एक देखी है, फ्रूट चाट के नाम से। फ्रूट चाट के नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो बेसिकली लेडी है तंजीला खान के नाम से। और मुइज ने, एक लड़का है जो हमारी फील्ड का ही है, उसने डायरेक्ट की है। उसके अच्छा। अंदर वो एक दिन में शूट हुई है, एक दिन में शूट हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल फेस्टिवल 15 फेस्टिवल्स में भेजी थी और वो 9 फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है। मतलब वाह। एक दिन की शूट, और बेसिकली यार उसका इसका लिंक टॉप। भेज दे मुझे भाई। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर जाके इसके ऊपर जो है, ये है हार्ट वार्मिंग फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में स्पेस नहीं है ये, लेकिन मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। मैं इसके लिंक अंदर भेज पता है दे। क्या है, इसके अंदर खसूसियत क्या है? जो डिसेबल लोग होते हैं ना, डिसेबल लोगों की के टॉपिक पे है ये। पहला इन्होंने निकाली एक शॉर्ट फिल्म जो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, हम्म। लेकिन लेकिन इसको लाइट वे कॉमेडी वे में पेश किया है। मतलब अब ये नहीं है कि डिसेबल पीपल हैं उनपे क्या प्रॉब्लम हो रही है तो वो रोते रोते दिखाना है। उसको लाइट वे कॉमेडी वे में लेके आए हैं, सबसे अच्छी और डिफरेंट चीज। जैसे इसमें एक लड़की है और वो डिसेबल होती है, मत कॉलेज बताना यूनिवर्सिटी। यार। ओके। मत तो बताना ये भाई। बड़ा बड़ी बड़ी, मैं हाँ देखूंगा। हाँ, देखे देखेंगे, नहीं नहीं यार, बहुत ही ये देखो, मजे ये की है। तो नुमान, ये तो पता है बड़ी अच्छी भाई देखो टैलेंट आता कैसे है। हम्म। मेरा एक मानना है भाई, देखो टैलेंट अल्लाह ताला ने हर तरह का टैलेंट हर इंसान में दिया। आप उसको डिस्कवर कैसे करते हैं? आप हम्म। जब उसको डिस्कवर करते हैं तो, अब बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लिखने का बहुत शौक है, बिल्कुल बट सही द है। पॉइंट इज कि देर आर सर्टेन टेक्निकलिटीज, ठीक है हम्म। ना, जिनको बिल्कुल। आपने सीखना होता है। हम्म। सो या तो आप देख के सीखते हैं, या आप पढ़ पढ़ के हम्म। सीखते हैं, या आप अपना क्या कहते हैं लोगों से जाके जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ मसला है उनसे मिलके कि सीखते हैं। अपना नेपा के अलावा और कहीं पे कुछ सिखाया नहीं जा रहा है दुनिया में। यस। क्रैश कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते शॉर्ट हैं, कोर्सेज होते हैं। या तो पूरी पूरी क्लासेस होती हैं, या हम्म। फिर अपना शॉर्ट कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, अरे फैसल कोर्सेज, भाई, इस तरह की एक्टिंग के तमाम अंदर चीजें भी होती हैं। थिएटर की एक्टिंग अलहदा है, फिल्म की अलहदा है, ड्रामे की अलहदा है। वहां पर वो इतने एडवांस जाके सिखाते हैं। हमारे भाई यहाँ पर देर अगर नेपा देर है तो आर वो सिर्फ थिएटर सिखा देखो, रहा है। हमारे यहाँ तो अभी तक जो है वो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, हम्म। जिन्होंने, खैर मैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आके मुझसे भी क्लासेस ली हैं, ठीक है ना, क्योंकि आई हैव डन लॉट ऑफ, मैंने स्टेज बहुत किया है। आई वर्क बि- विद वेरी फेमस नेम इन स्टेज, पैरन कूपर हम्म। साहबा इंतकाल हो गया उनका, शोएब हाशमी साहब, मुनेजा हाशमी साहबा। सो मैंने अपने पूरा बचपन मैंने इन लोगों के साथ गुजारा है। तो हाँ, माशाल्लाह। हम लोगों को जो इनिशियल ट्रेनिंग मिली थी, हम्म। अच्छा, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में हम्म। बड़ा जबरदस्त हॉल है। सो वहां पे मैं हूँगा यार कोई 8 9 या 10 साल का। उस जमाने में मैं उन लोगों के साथ काम करता था टिल द एज ऑफ 12 और 13। तो हम्म। उस एज में हम लोगों को, वो मुनिजा हाशमी मुझे याद है, जाके आखिरी सीट पे बैठती थी और वो कहती थी कि मुझे यहाँ तक तुम लोगों की आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। फिर वो सही है। कहती थी कि अच्छा विस्पर में बात करो लेकिन मुझे यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। ओ। अब मतलब 500 600 सीटों का हॉल है, आप हम्म। किस तरह से विस्पर में बात करेंगे कि वहां तक बिल्कुल। आवाज जाए? तो ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं। सो क्रिएटिव होना या टैलेंटेड होना, ये हर इंसान के अंदर ये चीज मौजूद है। अल्लाह हम्म। ताला ने हर एक को एक खूबी जरूर दी है, एक ऐसी खूबी दी है जो बाकियों से आपको नुमाया करती है। ठीक है। घर में बहुत सारी खवातीन हैं जो आम सा खाना बनाती हैं, हम्म। लेकिन वो बाकी खानों से बड़ा मुख्तलिफ होता है। उसके अंदर कोई एक हम्म। ऐसी चीज होती है, उनकी वो अल्लाह की तरफ से उनके अंदर वो चीज होती है कि वो टाइमिंग है। वो ठीक है। वो उनके पास है, वो अल्लाह की तरफ से। और वही अगर सही, उसको गॉड गिफ्टेड है टेक्निकली हमें। वो उस चीज को थोड़ा एनहांस करते हैं तो वो बड़ी शेफ बन जाती हैं, या वो बड़े शेफ हाँ। बन जाते हैं। इसी हम्म। तरह से कोई कोई बंदा है जिसने जिंदगी में
कुछ चीज डिजाइन नहीं की है, लेकिन जब वो अपने लिए वो कपड़े बनाता है तो वो ऐसे कपड़े बनाता है कि सारे लोग उसको कहते हैं उसको यार क्या फॉलो करते हैं जबरदस्त तुमने स्टाइल। कपड़े बनाए। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो टेक्निकली उन चीजों को देख रहा होता है तो वो बिल्कुल कुछ और हो जाता है। सो ये बहुत हम्म। जरूरी है कि मेरा ये खुदा की कसम मानना है अल्लाह, और ये मैं बहुत सारे पेरेंट्स से ये बात करता हूँ कि जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं अपने बच्चों की, जब आप उनको हम्म। पाल रहे होते हैं तो उन पे नजर रखें कि कौन सी ऐसी चीज उस बच्चे के अंदर है जिसको वो ज्यादा स्ट्राइक करता है। सो हम्म। उसको आपने एनहांस करना है, फिर ये पेरेंट्स का काम है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा सही सा कहा। बच्चा है हाथ में जहाज लेके घूमता रहता है, सही है। तो क्या पता कि उसके अंदर वो सेंस मौजूद है कि आने वाले वक्त में वो जहाज उड़ा सकता है। पायलट बन ठीक है ना, सकता है, हर बिल्कुल बंदे बिल्कुल। और बिल्कुल हर बंदे का तो काम नहीं है ये। तो बिल्कुल। इस तरह से देर आर लिटिल थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के ऊपर, कि वो अपने बच्चे को नोट रखें कि अच्छा इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अच्छा इसको बड़ा शौक है ये सब करने का, अच्छा ये अभी से बेकिंग बहुत अच्छी करती है या बेकिंग बहुत अच्छी करता है। तो एक तो जेंडर फ्री करें खुदा के वास्ते। हम्म। सो ये चीज बहुत जरूरी है पेरेंट्स के बिल्कुल ऊपर भाई, भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है। तो असल में साथ इस साथ। तरह से आप एनहांस करते हैं अपनी चीजों को, सही या कहा, सही कहा, छोटे ये बड़ा बच्चे हैं अच्छा यार। मैसेज है। ये आप अब सबके लिए जैसे बड़ा मैं अच्छा उस दिन मैसेज है, इस चीज का उस दिन ख्याल मैं रखिएगा। तुम्हारा और आमिर का वो एक प्रोग्राम देख रहा था, वो इसी पे हम्म। जब हम्म। आमिर ने तुम्हें बॉल पकड़ना सिखाई थी, हाँ जी। वो उसका नेचुरल है, हाँ जी, नेचुरल स्टाइल है, बिल्कुल ही। वो उसका नेचुरल है। हम्म। और आमिर को, या वसीम भाई हैं, ठीक है, हम्म। या इस तरह के जितने भी नाम हैं, हम्म। अल्लाह ताला ने इनको गॉड गिफ्टेड किया, मतलब अल्लाह की तरफ बिल्कुल। से इनको ये टैलेंट मिला, और वो होता है हर हम्म। इंसान के अंदर। सो वसीम भाई जैसी बॉल कोई और नहीं कर सकता, आमिर जैसी बिल्कुल। बॉल कोई और नहीं कर सकता, कोई या और नहीं कर ब्रेटली सकता। जैसी बॉल कोई और नहीं कर कोई और सकता है। नहीं कर शोएब के सकता। अंदर जो अल्लाह ताला ने ताकत दी है पावर दी है, हाँ कि जी। पावर, खुदा की कसम उससे आप हाथ में ला लें, वो आप हाथ नहीं छुड़वा सकते अपना। तो और डबल जॉइंट आदमी यार, सोचो जरा, फ्लैट फुट, सही है। डबल हाँ जॉइंट, जी। और वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर है। हम्म। मतलब एक एक कमाल है ना ये। सो ये और इस तरह कमाल के कमाल। बाउंसर्स उनकी सबसे जो फेवरेट बाउंसर, हर एंगल, पीछे हाथ रखे भी बाउंसर, यहाँ से भी बाउंसर, यहाँ से भी बाउंसर, तीनों जगह से बॉल हाँ, मारते हैं, यहाँ से भी बाउंसर, यहाँ से भी बाउंसर। उनका एक स्टाइल तो ही डिफरेंट है। तो भाई ये हर बंदा तो नहीं कर सकता। तो बिला शक, आपके सही कहा। अपना जो जो अपना टैलेंट है हम्म। उसको पॉलिश करना है, उसको इतना पॉलिश करना है कि अब कई दफा ये होता है, ऑडिशंस होते हैं, हम्म। लोग आते हैं कि जी हमें एक्टिंग करनी है, अच्छा जी हाँ करें, जी। क्या करें भाई, क्या करें भाई, आप एक्टिंग करने आए हैं यार, आपको तो जी। भरा हुआ होना चाहिए, आप तो आग लगा दें प्रिपरेशन आके का। स्टेज के हाँ ऊपर, जी। आप तो हमें पागल कर दें। सो जो भी आप करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां आप कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे, वो आपको जॉब ही नहीं देगा। वो कैसे जॉब हम्म। देगा आपको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, कि आपने जो जिंदगी में बनना है, जो भी करना है, वो 100% करें। सही है। हाफ हार्टेडली कुछ ना करें कि अच्छा यार कुछ है नहीं काम करने के लिए यार, चलो ये कर लेते हैं, ये कर ऐसा लेते कुछ हैं। नहीं है। उस चीज के लिए सिंगिंग जनून होना करनी है, चाहिए। सिंगिंग करें, डॉक्टर बनना है, दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप सिर्फ जाके बैठते हैं हम्म। और आपको फील होता है आप सही हैं। जी, सही कहा। क्यों है? ये उनकी पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये उनकी वो मेहनत है, ये उनकी वो सारी लगन है जो उन्होंने सारी जिंदगी की है। बहुत सारे हम्म। डॉक्टर्स हैं, लोग कुछ डॉक्टर्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं कि पैसे बहुत लेते हैं। देर आर हम्म। डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ जो फ्री में इतना कुछ कर रहे होते हैं। मेरी अभी हम्म। बल्कि मैं तुम्हें बताऊं, बात चल रही थी लाहौर में, ये जो आर्थराइटिस का एक पेन होता है, इस हवाले से ठीक है। आई एम ट्राइंग के, बिकॉज ये हुआ ये है कि इस टाइम में, कोरोना के टाइम में सारा फोकस उधर चला गया। ठीक है, सही तो है। बहुत थैलेसीमिया वाले बच्चे परेशान हैं। बिल्कुल। हम उन लोगों के लिए अपीलें कर रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते हम्म। उन बच्चों को हाँ, अभी माशाल्लाह, आप चैरिटी वर्क भी देखता हूँ मैं आपका, अक्सर आप जब करते रहते हैं। हाँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे उसका वो नहीं जी। छापता, पोस्टर। तो हम्म। अभी हम लोगों ने जो है वो मसला हो रहा था, तो हमने बड़ा आसान तरीका रखा हुआ भाई। हम्म। हम एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं कि तुम ये हम्म। फॉलो करो। अब जैसे हमारा एक एक मेरे मैं को 3-4 मोटरसाइकिल क्लब्स में हूँ,
और ठीक वहाँ है। सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा, परवरदिगार ने। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो सब लोग जो हैं बड़ा मिलजुल के सारे आपस में काम करते हैं। सो हुँ, जाहिर सी बात है, कभी कभी वो मुझे सामने कर देते हैं, अदरवाइज हुँ, जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को ये सब करने की। तो अभी थैलेसीमिया के हवाले से काम किया। सो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम आर्थराइटिस के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये सिर्फ बुड्ढों को नहीं होता, ये बच्चों में हुँ, भी होता है, और जब बच्चों में होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। ओके। ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये लोगों को ये भी अब समझाना शुरू करना है, बिकॉज अभी जो फ्रंट लाइन पे जितने डॉक्टर्स मौजूद हैं यार आजकल, हुँ, कितना खतरनाक है उन सबके लिए, एंड दे आर हुँ, डूइंग देयर बेस्ट, मतलब वो हर वाक़ई। मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला उनकी मदद भी करे। हमारे पुलिस वाले हैं, आमीन, हमारे आमीन, रेंजर्स आमीन। हैं, ये सब वाक़ई हेल्थ ये वर्कर्स लोग हैं, बेचारे बेचारे जो है बहुत फ्रंट काम पे कर रह रहे हैं। के जो है फ्रंट पे खड़े रहते हैं और पूरी हम लोगों को सेव कर रहे हैं और हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये बड़ी लेकिन बात है अब क्योंकि वही, उनकी भी अब तुम फैमिलीज़ मुझे है। एक बात, हाँ अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक आदमी है जो वो काम कर रहा है, हुँ, मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, और वो ये कह रहा है, अबे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, अबे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, अबे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैंने ऐसे एक्टर्स देखे हैं सेट पे, मैंने ऐसे एक्टर्स के साथ हुँ, मैंने टाइम भी गुजारा है, जिनसे मैं बात भी नहीं करता अब। यार कहाँ फंस गए हैं यार, कहाँ फंस गए हैं यार, ये क्या कर रहे हैं यार। सो हुआ क्या, अल्लाह ने कहा अच्छा तुम खुश नहीं हो, जाओ बेटा। फिर उसके बाद वो काम ढूंढते फिर रहे होते हैं। भाई काम काम नहीं है हुँ, भाई, भाई काम नहीं है भाई। तो भाई जब हुँ, काम था तब आपने कदर नहीं की। अब जब अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है बेटा तू कुछ और कर ले, सो ये जो हुँ, एनर्जी है ना, ये, हुँ, अच्छा अब गोरा उसको बात करता है किसी और तरीके से। सही है। ठीक है, वो कहता है ये पॉजिटिव एनर्जी है, जो हम बोलते हैं वो इस तरह से होता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज मेरा रब तो हर चीज सुन रहा है ना। बिला सोहेल शक। जावेद भी आ गए, कह रहे हैं हेलो फैसल। वालेकुम अस्सलाम सोहेल अस्सलाम जावेद। वालेकुम, सुहेल भाई हाँ, क्या हाल है आपके? तो ये इसका भी मैंने अभी नाम लिया था अपने दोस्तों में, बाय द हाँ, वे। सुहेल ये भाई भी हमारी एक, इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, हाँ, बहुत ही ये भी कमाल है। डायरेक्टर पिछले मैंने 18 ये साल से गिने चिपके हुए हैं, 18 साल से, खुदा की कसम, अब बुढ़ा हो जाऊंगा ना तब तक ये चिपके रहेंगे। अच्छा फैसल लेकिन भाई, यार, हाँ, थैंक यू हाँ सो बोलो मच, बोलो बोलो। आपके साथ बातें की बहुत मजा आया। और थोड़े से मैसेज रीड कर लेते हैं, बेचारे जो इतनी देर हाँ से कर आपको लो कर बड़े लो, प्यार हाँ प्यार से सॉरी सॉरी। मैसेजेस भेज रहे हैं। और हाँ, स्पेशली ये कह रहे हैं आप इतने ऑब्सेस्ड रोल क्यों कर रहे हैं। यार पता नहीं मैं, और कौन सा एक बशर किया था वो थोड़ा ऑब्सेसिव टाइप था, और उसके बाद ये किया बाबा अभी जानी ये में, तो मैं हाँ, बड़ा मासूम आदमी था। तो अभी आजकल मेरा जो जो चल रहा है अगला उसकी सीरियल बात कर रहा आएगा हूँ मैं। ए आर वाई पे, वो जरा डिफरेंट है। तो कैरेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। सोहेल जावेद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। लवली बॉयज। हाँ, हाँ। सो बाकी अभी नए सीरियल का भी पूछ रहे थे, नया सीरियल कौन सा आ रहा है। हम्म, वो ऑन एयर हो जाना था रमजानों में, लेकिन वो हम शूट ही नहीं कर सके पिछले 30-32 दिनों में। उसकी 40% शूट हुई हुई है, बाकी शूट अब पता नहीं कब होगी। अब्दुल्ला सेजा का प्ले है वो, फॉर ए आर वाई। बहुत अच्छा सीरियल है यार, अच्छा। बहुत अच्छा सीरियल, हाँ भाई। सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, अगर लोग समझ गए उसको तो। ये फैसल में एक बात बताइए, अक्सर मैंने आपका हम्म। चीज देखी है कि आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे मजाक कर रहे हैं, सेट के ऊपर की बात कर रहा हूँ, और जैसे ही कैमरे डायरेक्टर ने कहा अरे अटक गए भाई, हाँ। तुम्हारा भी, तुम अटक किया गए, तो तुम्हारी आवाज नहीं है। हाँ, अब आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई। अक्सर औकात सेट पे आप होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, और जैसे ही कहते हैं चले जी सीन करते हैं, आप हाँ मजाक करते करते और क्या कर रहे हो, एक्शन, आपने चेहरा पीछे किया और फ्रंट पे लाया, आपका आंसू। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम्म, ये जो प्रैक्टिस होती है, ये इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। और मैं आई डोंट बिलीव इन मेथड एक्टिंग। मैं जब भी, जिस दिन शूट पे जब सुबह जाता हूँ, ठीक है, हम्म, तो मैं सबसे पहले जाके ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह बस इज्जत रख लेना, नहीं, और आमदनी बंद करना, क्योंकि ये जो हम्म, वाईफाई का कनेक्शन है,
इसका जो हम्म। कनेक्शन है वाईफाई का, हम्म। ये वाईफाई ऑन रहना चाहिए बॉस। ये वाईफाई अगर आपने गलत बातें करके, नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव लोगों के साथ बैठ के, उल्टी सीधी चीजें करके, या आप वाईफाई बंद कर लेते हैं। जब आप वाईफाई ठीक है। बंद कर लेते हैं, आप अपने जोर पे कितना लड़ सकते हैं भाई। आपको किसी मदद हम्म। की जरूरत है, और अगर वो मदद कर रहा होता है तो उससे बड़ी मदद दुनिया में कोई नहीं कोई है, मदद नहीं है, कोई कहीं मदद कोई नहीं नहीं है। है। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने अपना वाईफाई ऑन रखना है, ये ऑन बात मेरी रखना याद रखना। है। बड़ी वाईफाई अच्छी आप आपने अपना बात ऑन बोली रख, है। बस जब ये कनेक्शन आपका हो गया ना, तो बस कभी कभी होता है, हाँ, यू कभी नो, कभी। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, आप हम्म। 10 चीजों में फंसे हुए होते हैं। आई रिमेम्बर दैट टाइम जब बहुत ब्लास्ट होते थे कराची में, आए दिन कुछ ना कुछ हो हाँ रहा जी, है। हाँ जी। अच्छा, मैंने उस वजह से मैंने खबरें देखना छोड़ दी। मैंने कहा नहीं अच्छा भाई, जी। ये मेरे मेरे काम पे इफेक्ट हो रहा है ये। फिर सही आप है। बैठ के बिल्कुल। फिर आप बैठ के देखते हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, सियासत चल रही है। अबे भाई, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ग्रुप पे भी अगर कभी कहीं अपना क्या कहते हैं, कभी कोई सियासत की बात शुरू कर दे, तो मैं म्यूट करके ना साइड पे रख देता हूँ फोन के, ये लोग फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद फिर मैं बात मैं करूंगा। ज्वाइन कर लूंगा, हाँ जी। हाँ, तो वो पता है, वो मसला आपको सही गड़बड़ कर डिस्टर्ब कर देता है। देता है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर बिल्कुल, देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फैसल सो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना टाइम दिया और इतना मजा आया, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप लोगों से मैं जो है थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे फैसल भाई ने बताया कि इंडस्ट्री में उनके बहुत अच्छे दोस्तों के अंदर इजाज असलम भी शामिल है। तो इजाज भाई के साथ भी मैं कुछ देर में लाइव आने वाला हूँ, और इजाज भाई से अगर आप चाहते हैं उनकी भी बातें सुनना, तो मुझे जो है नुमान हबीब एक्टर के नाम से मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, उस पर जो है मुझे कनेक्ट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और मैं रोज नए नए कोई सेलिब्रिटीज लाऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको पता है मैंने फैसल भाई ये शुरू क्यों किया है? ये जो मैंने ट्रेंड शुरू किया, ये मेरी एक सोच थी कि आजकल जो लॉकडाउन है और हम क्वारंटीन टाइम में हैं, तो मैं अगर सोचता हूँ कि मैं आज नहीं, साल बाद नहीं, 10 साल बाद सोचूंगा कि क्वारंटीन के जो इतने डेज थे मैंने इसमें किया किया। चलो माना थोड़ी बहुत चैरिटी कर ली, ठीक है, लेकिन मैंने क्या घर पे बैठा रहा, दिन जाया किए, मतलब दिन जाया तो नहीं, सेव किए, लेकिन उसमें कुछ सीखा नहीं। तो मेरी कोशिश है कि रोज मैं एक सेलिब्रिटी के साथ आऊं जो अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने आज बताए, जैसे उस दिन मोहम्मद आमिर ने बताया, और लोग बताते हैं। तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया ना? मेरी ने अभी 2 साल की हुई है बेटी। हाँ, 2 साल की हुई है ना, मेरा तो अभी 3 महीने का हुआ है। मैं तो अभी आया इंजॉय कर रहा माशाल्लाह। हूँ उसके साथ। सो हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। इस वजह से ज्यादा लाइफ भी नहीं आ रहा, हम्म। ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं तो उसके साथ टाइम गुजार रहा हूँ, तो ये मेरे लिए तो हाँ बेस्ट माशाल्लाह, बड़ा बेस्ट हो बड़ा गया। बड़ा। हाँ, आपके जो है बच्चे के लिए बड़ी जो है दुआएं आ रही थी अभी पेज के ऊपर, जो लोग मैसेजेस थैंक कर यू, रहे थे। थैंक यू। अच्छा फैसल भाई, थैंक यू सो मच अगेन, और मेरी जो जानिब से इजाजत और असलम कह रहे हैं, चलो भाई FQ। जी एजाज भाई, अब आपकी बारी है, अब बस करो, मैं कर रहा हूँ फिर, बिल्कुल, खुदा हाफिज। अरे तीन फैसल मिनट भाई, बाद इजाजत असलम आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फैसल भाई आपको मेरे एक दोस्त हैं वेस्टर डी की तरफ से, आपको ईद आपकी खुशगवार बनाने के लिए कुछ गिफ्ट होंगे जो आमीन। मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके वो बातें मुझे सीखने को मिली हैं और लोगों को सीखने को मिली हैं कि सर मैं क्या बताऊं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगेन शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो। अल्लाह सब अल्लाह अब हाफिज। अल्लाह की हफ्ज़ अमान में रहे। लो भाई, आमीन। इजाजत असलम। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। आप लोगों ने बहुत सारी बातों को एंजॉय किया होगा, बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। और मेरे अगले गेस्ट जो है आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जिनका नाम है इजाज असलम, पाकिस्तान के बड़े मशहूर एक्टर, बड़े फेमस एक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। मैंने उनकी जो प्रोडक्शन में काम भी किया है और उनके साथ भी मैंने जो है काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। इन्होंने जो है 1993 के अंदर अपना डेब्यू किया था ड्रामा खलिश के नाम से, जो कि NTM पे आया था। उसके बाद जो है धड़कन आया, और उसके अलावा जो है लम्हे आया, मेहंदी आया, बेजुबान आया, तुम कहाँ हो, और तुम कहाँ हम कहाँ। और उसके अलावा जो हम, इनका जो एक अवार्ड विनिंग ड्रामा था हमसे जुदा ना होना के नाम से था, और ये इसने अवार्ड भी जीता था। मुझे अपना बना लो एक ड्रामा था जिसके अंदर मैं भी था। और इसके अलावा जो है मोहब्बत कौन रखा, उसके अलावा जो है ख्वाहिश जो है इन्होंने किया। इसके अलावा इश्क जुनून दीवानगी भी बड़ा मशहूर ड्रामा, यारियां बड़ा मशहूर ड्रामा। और जो है
किस दिन मेरा ब्याह होएगा। और इसके अलावा चीख जैसे बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, और मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है इन्होंने जो है तहलका मचा दिया। आते ही बेसिकली एज अ मॉडल आके इन्होंने एक्टिंग फील्ड में ज्वाइन किया, और इन्होंने जो है दोनों फील्ड में आज भी माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म की मैं हूँ शाहिद अफरीदी 2014 में, मेरी खुशनसीबी के मैं भी उसमें था। और उसके बाद जो उनकी सेकंड फिल्म थी रास्ता थी, जो 2017 में आई। जी मैं बात कर रहा हूँ हमारे फेवरेट एक्टर एजाज असलम की, और जो कि मैं भी इनको जो है लाइन पे लेने वाला हूँ। उनसे भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो मुझे बस मैं अब इनको लाइन पे लेने लगा हूँ। सॉरी गाइज, मैं आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको जो है दोबारा, प्लीज हमको ज्वाइन कीजिए। जी बल्कि डिस्कनेक्ट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम खुद कहाँ चले गए? मैं ये रहा भाई, मैंने कहाँ जाना हाँ, है, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। और ये थैंक बात। यू सो मच एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपने हमें ज्वाइन किया। और थैंक बहुत यू। सारे जो साथ व्यूअर्स बैठे हुए हैं, और फैसल भाई के साथ बातें कर रहे थे, और फैसल भाई जो है अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे लाइफ के। उनका भी बड़ा जो है वक्त रहा है, और स्पेशली आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि एजाज असलम ने मुझे ऐसे मौके पे, जब मैं इस फील्ड में मुझे समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में क्या डिसीजन लूँ, तो उस वक्त मेरे साथ जो खड़ा होता एजाज असलम मेरे भाइयों की तरह है, वो खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज भी मेरे जो है जो चंद बेस्ट दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में, उसमें जो है एजाज असलम जो मेरे साथ है। तो इजाज भाई, बिल्कुल ऐसे ही। फैसल भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपने, और आपका जो है आप लोगों ने साथ काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जिसमें जो है एक तो बड़ा फेवरेट है किस दिन मेरा ब्याह होएगा। वो ड्रामा तो हर जो साल सीजन वाइज आता है, कमाल ड्रामा है। और बस वो अच्छा एक बात आजकल नहीं बताइए। आ रहा, इस दफा नहीं आ रहा। अच्छा, दो तीन चीजें। एक तो मेरा पहला ड्रामा था, खलिश नहीं था, उसका नाम था कशकोल। अच्छा कशकोल था। खलिश सब तो मैंने कशकोल। प्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, 2 साल पहले, जिसमें फैसल ने एक्टिंग की। हाँ राइट 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 राइट, मुझे याद है, मुझे याद है। ओके ओके ओके। कशकोल कशकोल ड्रामा था भी वो जो पाकिस्तान इंडस्ट्री का NTN पे। बहुत बड़ा ड्रामा था, वो बहुत वन बड़ा ऑफ द ड्रामा था। बिगेस्ट हाँ जी बिल्कुल बिगेस्ट बिल्कुल बिगेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो है ये प्रोडक्शन जो शुरू की है, इसको कितने साल हो गए? यार, प्रोडक्शन बेसिकली मैंने यारियां से शुरू हम्म, की थी, और 2010 में। तो फिर मैं बेसिकली बाबर जावेद के साथ करता था। हाँ जी। तो वो लोग सारी प्रोडक्शन हैंडल करते थे, और मैं उसमें पार्ट होता था, कुछ एरियाज में संभाल लेता था। तो उस वक्त मैंने शुरू की थी, फिर उनके साथ करता रहा 1-2 साल। फिर इंडिपेंडेंट हो गया। फिर साथ साथ थोड़े ओके। एक्टिंग भी चलती रही। फिर मेरा एक बैंड था एजाज, वो हम्म। मैं साथ साथ चला रहा। इतना टाइम नहीं मिलता था। फिर से वजह से हम्म। छोड़ना पड़ा, लेट गो करना पड़ा। तो फिर मैं फुल टाइम प्रोडक्शन करने लगा। तो ये 2012-13 के बाद से फिर मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया था। तो ओके। ये हुआ। और इजाज भाई माशाल्लाह मॉडलिंग के अंदर भी आपने जो है काफी झंडे गाड़े हैं, और आज भी आप जब रैम वॉक पर आते हैं तो कमाल ही पर्सनालिटी है आपकी प्रॉपर। आपको क्या मजा आता है मॉडलिंग की, ये शोज, फैशन शोज करने में, या फैशन शूट्स में, या फिर ये एक्टिंग के अंदर? यार, दोनों बहुत डिफरेंट है, और दोनों में बहुत मजा आता है। अभी तक मुझे जो जो मॉडलिंग की फील्ड है ना, उसमें जो फैशन शो, जो रैंप होता है ना, उसकी हम्म। एक एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। तो अब भी मुझे मौका मिलता है, कहीं शो स्टॉपर करता हूँ मैं जाके, तो एक ऑरा, एक वो उस चीज को मैं फील, बहुत कनेक्ट अच्छा हो जाता है, मेरा दिमाग इजाज एकदम। भाई, एक प्रॉब्लम हुई है कि 1 घंटे बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो डिस्कनेक्ट होने वाला है। मैं दोबारा लाइन पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये खुद ब आ खुद जाए। वीडियो थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगी। तो गाइज हम दोबारा लाइव आने वाले हैं अगले 2 मिनट बाद, तो प्लीज हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कट हो जाएगी। तो इससे पहले मैं आप लोगों को खुदावज कर दूँ। इजाजत, मैं बस आ रहा हूँ दोबारा 2 मिनट में। हाँ, वापस आ रहे हैं। आ रहा हूँ।